हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हम जीएसटी भी कहते हैं। ठीक है, तो जीएसटी के बारे में आप सभी जानते होंगे कि ये गुड्स एंड सर्विसेज पे लगने वाला टैक्स होता है जो हम सेल या परचेज करते हैं, उसके ऊपर हमें पे ऑफ करना पड़ता है। ठीक है, एज ए कस्टमर भी और एज ए सेलर भी कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे मीनिंग, इसका मीनिंग क्या होता है जीएसटी का। ठीक है, Goods and Services Tax is a comprehensive indirect tax charged each time the supply is made. Goods and Service Tax क्या होता है? एक comprehensive indirect tax होता है। वो हर समय चार्ज किया जाता है, हर बार चार्ज किया जाता है जब भी कोई सप्लाई की जाती है चीज़ों की। That is each time the goods are sold or services are rendered except on the exempt goods on services। ठीक है, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को छोड़कर बाकी सभी गुड्स एंड सर्विसेज को जब हम सोल्ड करते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उस वक्त हम क्या करते हैं, उनसे चार्ज करते हैं। ठीक है, उसे हम जीएसटी कहते हैं या गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी कहते हैं। It is charged by a registered taxpayer at the prescribed rates until the goods and or services reach their final destination। इसको जो चार्ज किया जाता है एक रजिस्टर्ड टैक्सपेयर के द्वारा किया जाता है, वो भी एक प्रिस्क्राइब्ड रेट्स होते हैं, जैसे कि 9%, 18%, 12%। इस तरीके से इसके रेट अलग अलग गुड्स के कुछ टाइप्स होती हैं, उनके हिसाब से इनको चार्ज किया जाता है। और तब रीच देयर फाइनल डेस्टिनेशन का मतलब है उन गुड्स एंड सर्विसेज पे चार्ज किया जाएगा जब तक भी वो उस पर फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच ना जाए या फिर वो कंज्यूम ना हो जाए। ठीक है, अगला पॉइंट है कैटेगरीज ऑफ जीएसटी क्या होती हैं हमारे पास। सबसे पहले आता है स्टूडेंट्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हम सीजीएसटी कहते हैं इन शॉर्ट में। दूसरा आता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे हम एसजीएसटी के नाम से जानते हैं। तीसरा पॉइंट आप देख रहे हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे हम आईजीएसटी भी कहते हैं। और अगला आता है यूनियन गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हम यूजीएसटी भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट सप्लाई के बारे में। इंट्रा स्टेट क्या होता है और इंटर स्टेट क्या होता है, इनमें अधिकतर बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है। जो इंट्रा स्टेट होता है इसका मतलब है एक स्टेट के भीतर। ठीक है, एक स्टेट में, जैसे कि हम लोग दिल्ली में रहते हैं, एज्यूम करते हैं हम लोग दिल्ली में, आप किसी भी जगह कालका जी से लेकर ओखला या फिर संगम विहार या खानपुर या फिर आप कोई भी एज अ पार्ट दिल्ली स्टेट के अंदर अगर कोई भी सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वो स्टेट के भीतर भीतर हो रही है, तो उसे हम इंट्रा स्टेट कहते हैं। और दूसरा पार्ट आता है इंटर स्टेट का मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स कि जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स के बीच में जब हम कोई गुड्स एंड सर्विसेज को सेल या परचेज करते हैं तो इंटर स्टेट सप्लाई कहलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इंटर स्टेट सप्लाई मतलब सेल होती है, जिसका मीनिंग दिया गया है व्हेन सप्लाई इज मेड विथ इंट्रा स्टेट के अंदर, सॉरी इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब होता है सेल, जो हम सेल कर रहे हैं इंट्रा स्टेट में। व्हेन सप्लाई इज मेड विद इन द स्टेट इट इज टर्म्ड एज इंट्रा स्टेट सप्लाई। ठीक है, इसे हम इंट्रा स्टेट सप्लाई कहते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारे पास इंटर स्टेट सप्लाई, जो एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में की जाती है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में की जाती है। When supply is made outside the state, it is termed as interstate supply. Okay. अगला पॉइंट है हमारे पास स्टूडेंट्स इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी क्या होता है। ठीक है, तो जीएसटी इज चार्ज एंड कलेक्टेड बाय द सेलर ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज एंड पेड बाय द परचेजर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइड। जीएसटी जो चार्ज किया जाता है या कलेक्ट किया जाता है वो सेलर करता है फॉर द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइडेड, और जो पे करने वाला व्यक्ति होता है वो परचेजर होता है, जिसने गुड्स एंड सर्विस को परचेज किया होता है। वो भी किस चीज़ पर, जितने की गुड्स एंड सर्विसेज उसने परचेज किए उसके बिहाफ पे उसको पे ऑफ करना होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं पहले लिस्ट प्राइस लेते हैं, लेस ट्रेड डिस्काउंट करने के बाद जो वैल्यूएशन बचती है उसके ऊपर हम जीएसटी चार्ज करते हैं।
इनपुट जीएसटी, जीएसटी पेड बाय द परचेजर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज इनपुट जीएसटी। जो परचेजर पे करता है उसे इनपुट जीएसटी कहते हैं। और जीएसटी कलेक्टेड बाय द सेलर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज आउटपुट जीएसटी कहलाता है। ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट जीएसटी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो हमारे पास नीचे दी गई हैं। इसमें से पहला पॉइंट आता है हमारे पास सीजीएसटी, दूसरा आता है एसजीएसटी और तीसरा आता है आईजीएसटी। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जिसमें हमने एक गुड्स की लिस्ट प्राइस ली है 20,000 और उसके ऊपर हमने लेस किया है 10% का डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। तो 20,000 का हमने क्या किया, 10% निकाला ट्रेड डिस्काउंट। तो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट उसकी वैल्यूएशन जो बचती है हमारे पास वो बचती है 18,000 की। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसके अंदर ऐड किया है सीजीएसटी एट 12% के बेस पे। तो 18,000 का हमने 12% किया इस तरीके से, 18,000 इंटू 12%। ओके, तो हमारे पास आ रहा है 2160 हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो जो मेरे पास CGST था 12% के बेस पे वो आ गया 2160 और SGST भी सेम वही 12% के बेस पे 2160। तो आफ्टर CGST और SGST ऐड होने के बाद जो टोटल रेट हमारे पास या टोटल प्राइस जो हमारे पास आया है, जिसे इनवॉइस प्राइस कहते हैं, वो हमारे पास हो गया 22,320 रुपीज़। ठीक है, इसके बिहाफ पे अगर हमें जर्नल एंट्री करनी हो तो हम कैसे करेंगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि हमने सेल्स किया हुआ है, टू आउटपुट CGST और टू आउटपुट SGST जो हमें परचेजर से कलेक्ट करना होगा जाके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 18,000 रुपये का तो गुड्स था, उसके ऊपर CGST 2,160 रुपये और फिर SGST 2,160 रुपये, तीनों का टोटल करके हमने डेटर्स को हमने सेल किया हुआ है गुड्स को। तो यहाँ पे हमारे पास 22,320 रुपये अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? ओके, थैंक यू।